पुष्पा 2 देखने के बाद आपके दिमाग में ढेरों सवाल उभर कर आते हैं, जैसे कि शुरुआत में हमें जापान वाला सीन दिखाया गया, लेकिन बाद में उसकी मूवी से कोई सीधी कनेक्शन नहीं था। फिर अंत में जो विलेन हमें दिखाया गया, जिसने पुष्पा की भतीजी के साथ धमाका कर दिया, वो कौन है? और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा भंवर सिंह शेखावत अभी भी जिंदा है? जवाब है हाँ, जिंदा है। और कैसे? साथ ही रैम्पेज का मतलब क्या है? याद हो तो पुष्पा 1 का टाइटल था द राइज, फिर पुष्पा 2 का था द रूल और अब पुष्पा 3 का है द रैम्पेज। तो रैम्पेज के पीछे की असली कहानी क्या हो सकती है? इन सारे सवालों के जवाब के लिए चलिए इस वीडियो में गोता लगाते हैं। और हाँ, झाड़ू, बर्तन और खाना बनाते बनाते फिल्मी दुनिया के किस्से सुनाती है आपकी सानिया दीदी। और सच कहूँ तो घर के कोनों में बसी है मेरी कहानी, पर दिल में चलती रहती है बस फिल्मों की रवानी। तो पहले हम पुष्पा 2 की स्टोरी में जाने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि पुष्पा की वर्तमान स्थिति क्या है। फिलहाल पुष्पा बहुत ही ताकतवर आदमी है जो पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, सीएम से लेकर पूरी स्टेट तक। लेकिन अब जो होने वाला है उससे चीजें थोड़ा अलग होने वाली हैं। पुष्पा ने जो पंगा लिया है वह सिर्फ सीएम से नहीं बल्कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री से है। अब प्रधानमंत्री ने सीएम पर दबाव डाला है कि या तो वो खुद को उसकी तरफ कर लें या फिर वह सीएम को हटाकर किसी और को बिठा देगा। यानी सीएम को अब अपनी कुर्सी बचानी है या फिर पुष्पा की तरफ खड़ा होकर अपनी नौकरी खोनी है। अब बात करें पुष्पा की पॉलिटिकल सिचुएशन की, तो हालात अब उसके लिए बदलने वाले हैं। पहले वह सीएम को कंट्रोल करता था, लेकिन अब वही सीएम उसकी पकड़ से बाहर हो जाएगा। इस पूरे सीन में पुष्पा पॉलिटिकली कमजोर हो जाएगा और यही कमजोर स्थिति उसे बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। पुलिस, आर्मी सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। मतलब अब पुष्पा की हालत वैसी नहीं रहने वाली जैसी पहले थी। अरे भाई, अब तो पुष्पा की कुर्सी भी खतरे में है। सीएम से लेकर प्रधानमंत्री तक सब उसके पीछे पड़े हैं। पुष्पा की पॉलिटिक्स में इतनी हलचल मचने वाली है कि कहीं खुदा न खास्ता उसकी कुर्सी भी फिसल जाए। अब हम बात करते हैं पुष्पा की फैमिली की, जो पहले से ही बड़ी थी और अब तो और भी बढ़ गई है। पुष्पा की पत्नी श्रीवल्ली, उसकी मम्मी और उसका बच्चा भी होने वाला है, जिसे लड़का ही माना जा रहा है। इसके अलावा छोटा चाचा, भतीजी और उसका पति भी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। तो कुल मिलाकर पुष्पा की फैमिली अब काफी बड़ी हो गई है। जैसे किसी की शादी में हर रिश्तेदार का आना जरूरी होता है, लेकिन ये फैमिली ज्यादा दिन नहीं चलेगी, यानी कुछ मेंबर तो जल्द ही खत्म हो जाएंगे। अब ये कैसे होगा? तो समझिए, फैमिली की ये बढ़ोतरी सिर्फ फिल्म के इंटरेस्ट के लिए थी, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये देखना है। कहानी में आने वाली एक्शन और ड्रामा के चलते हो सकता है कि ये सारे रिश्तेदार एक दूसरे के सामने आने के बजाय खुद को बचाने में लगे। अरे भाई, अब तो ऐसा लगेगा कि ये परिवार जैसे किसी बड़ी शादी के लंच में डिशेस की तरह हर किसी को एक एक करके खत्म किया जाएगा। और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की, आखिर इस मूवी में जापान वाला सीक्वेंस क्यों दिखाया गया? मूवी की स्टार्टिंग में जो अजीब सी लड़ाई दिखाई गई थी वो अचानक कहां से आ गई? और पुष्पा को जापान जाने की क्या जरूरत पड़ी? देखो भाई, इसका जवाब तुम्हें पुष्पा पार्ट 1 के बिल्कुल स्टार्ट में ही मिल जाएगा। वहाँ हमारा पुष्पा का लंगोटिया यार, जो खुद को मूवी का सीनियर एनालिस्ट समझता है, एक नरेशन दे रहा होता है। वो बताता है कि जापान चंदन की लकड़ी का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। वहाँ के अमीर लोग, खासकर जिनकी शादी होती है, अपनी दुल्हन को चंदन की लकड़ी गिफ्ट में देते हैं। इस लकड़ी की वैल्यू इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये पहले इंडिया से चाइना जाती है और फिर चाइना से जापान। अब तक पुष्पा चाइना के साथ डायरेक्ट सौदा कर रहा था, लेकिन अब उसके दिमाग में शुद्ध बुद्धि आ गई है। उसने सोचा, क्यों ना मैं खुद सीधे जापान में ही धंधा खोल लूं। तो भाई, जापान का सीक्वेंस इसी प्लॉट का हिस्सा है। और जब वो सौदा करने जापान जाएगा तो वहाँ के कूल अमीर लोगों को देखकर शायद वही मशहूर डायलॉग मार देगा। तो भाई, चाहे पुष्पा 3 हो या पुष्पा 4, जितने भी पार्ट्स आएंगे उनकी कहानी का क्लाइमैक्स जापान में ही होने वाला है। पुष्पा यूनिवर्स का द एंड वहीं होगा और ये क्लाइमैक्स इतना ढांसू होगा कि आपकी आंखें और मुंह दोनों खुले के खुले रह जाएंगे। अब सोचो, पुष्पा जापान में क्यों जाएगा? मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो पैसे लेने के लिए कंटेनर में छुपकर वहाँ पहुँचता है। अब सवाल उठता है, भाई कंटेनर में क्यों?
वो जहाज से, प्राइवेट जेट से या फिर अपनी स्पेशल साइकिल से भी जा सकता था, लेकिन नहीं, उसने कंटेनर को चुना। इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि पुष्पा के लिए पैसा जरूरी है, स्टाइल नहीं। और कंटेनर में छुपने का मतलब है कि वहाँ कुछ गहरी साजिश है जो पुष्पा को मजबूर करती है ऐसा करने के लिए। वैसे ये क्लाइमेक्स इतना दमदार होगा कि पुष्पा का डायलॉग वहाँ के जापानी माफिया तक के सिर पर गूंजेगा, पुष्पा नाम सुन के कंटेनर खोल लेना चुपचाप। दूसरी ओर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पुष्पा की पोजीशनिंग पार्ट 2 में काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, लेकिन लास्ट में सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और इसके पीछे है एक बड़ा धमाका जिसे अंजाम देता है इस मूवी का सबसे बड़ा विलेन। अब यह सवाल उठता है कि भाई ये विलेन है कौन? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारा पुराना भंवर सिंह शेखावत है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार विजय देवरकोंडा ने खलनायक की टोपी पहनी है, मतलब पुष्पा के दुश्मन की टीम में साउथ के सबसे हैंडसम विलेन की एंट्री हो सकती है। अब अगर तुमने पुष्पा 2 का ट्रेलर ध्यान से देखा होगा तो उसमें कई ऐसे सीन हैं जो असल मूवी में नजर ही नहीं आए। इसका मतलब साफ है, निर्माताओं ने पुष्पा 3 का आधा या फिर 20 से 30% पहले से ही शूट कर रखा है। और भाई ये पुष्पा यूनिवर्स वालों का सीधा फॉर्मूला है, ट्रेलर में दिखाओ वो जो मूवी में न हो, ताकि दर्शक सिर खुजलाते रहें और बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कलेक्शन होता रहे। या फिर हो सकता है कि 80 से 90% पुष्पा 3 का पहले ही शूट कर लिया गया हो। आखिर जब मूवी रिलीज के ठीक एक हफ्ते पहले तक अल्लू अर्जुन शूटिंग कर रहे थे, तब हमें भी यही लगा था कि पार्ट 2 की शूटिंग चल रही है। लेकिन अब जब इस पर ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो सच्चाई कुछ और ही लगती है। असल में पार्ट 2 का काम तो कब का हो चुका था भाई, लोग उस वक्त पार्ट 3 की शूटिंग में लगे हुए थे और हमें लगा कि ये लोग अभी तक पार्ट 2 ही बना रहे हैं। अब ये सोच कर लगता है कि पुष्पा टीम ने हमारे दिमाग के साथ ऐसा छक्का लगाया है कि हम ट्रेलर से लेके क्लाइमेक्स तक बस गणित ही लगाते रह गए। और भाई अल्लू अर्जुन का डायलॉग याद है, मैं झुकेगा नहीं। अब लगता है ये सिर्फ विलन को नहीं, दर्शकों के दिमाग को भी बोल रहा था, हम सीधा कहानी घुमा देंगे पर दिमाग झुकने नहीं देंगे। तो इस पूरे मामले को समझने से पहले हमें पुष्पा सीरीज के विलेंस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यही वो लोग हैं जो पूरी कहानी को जोड़ते हैं। अब देखो, पुष्पा 1 में पहले से ही इतने सारे विलेंस थे, फिर पुष्पा 2 में नए विलेंस एंट्री मार गए और भाई लगता है कि पुष्पा 3 में तो विलेंस की बाढ़ आ जाएगी। अब सबसे पहला विलेन मंगल श्रीन। पुष्पा 1 में भाई साहब का इम्पैक्ट ऐसा था कि लगता था बस अब तो पुष्पा का खेल खत्म, लेकिन पुष्पा 2 में वही मंगल श्रीन फुग्गा विलन बनकर रह गया। पर्सनली कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि पुष्पा 3 में मंगल भाई कुछ खास कमाल दिखा पाएंगे। और मजे की बात ये है कि ये मंगल श्रीन और बाकी बचे खुचे विलेंस पार्ट 2 की पोस्ट क्रेडिट में जाकर मिलन समारोह मना रहे हैं। भाई सब मिलकर पुष्पा पर अटैक करने की तैयारी में हैं। लगता है विलेंस की मीटिंग में ये प्लान हुआ है कि अकेले पुष्पा से भिड़ने का कोई फायदा नहीं, टीम बनाओ और मिलकर हारो। तो भाई पुष्पा 3 में सीन कुछ ऐसा होगा जहां पुष्पा अकेला खड़ा रहेगा, सामने 10-10 विलेंस लाइन लगाकर खड़े होंगे और पुष्पा बोलेगा, एक साथ आओ, टाइम नहीं है मेरे पास। तो अब आते हैं मंगल श्रीन की कहानी पर, जो भाई खुद को विलेन समझता था, लेकिन असल में पार्ट 2 में जाकर प्लॉट का छोटा सा कॉमिक रिलीफ बन गया। अब ये मंगल भाई प्राइम मिनिस्टर के साथ यूनाइट होकर नए प्लान बना रहा है। फिर आता है जॉली रेड्डी। भाई पार्ट 1 में ये कोंडा रेड्डी का ठरकी छोटा भाई था, पूरी मूवी में कोई काम का नहीं था, लेकिन पार्ट 2 के लास्ट में अचानक एंट्री मारी और पीएम के साथ हाथ मिला लिया। लगता है जॉली रेड्डी का मोटिव अब विलेन बनकर अपनी ठरकी इमेज को सीरियस करने का है। अब आते हैं भंवर सिंह शेखावत पर। भाई ये बंदा ऐसा किरदार है जिसे मरते हुए देखे बिना कभी डेड मत मानना। पुष्पा 2 में हमें बस इतना दिखा कि फैक्ट्री ब्लास्ट हो गई, लेकिन जब तक क्रीमेट वाला सीन न दिखे मान लो बंदा कहीं न कहीं जिंदा है। और इसके जिंदा होने का प्रूफ तो पुष्पा 2 के ट्रेलर में मिल गया था। वो सीन याद है जहां भंवर सिंह शेखावत पानी से निकलता है और बैकग्राउंड में गाना बज रहा होता है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन। अब ये सीन पार्ट 2 में कहीं था ही नहीं। तो भाई इसका मतलब साफ है
कि भंवर सिंह की धांसू एंट्री पुष्पा 3 में होने वाली है और ये जो पुष्पा 2 का ट्रेलर था वो असल में पुष्पा 3 का प्रीव्यू था। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेलर वालों ने पॉपकॉर्न बेचने के लिए कहानी का स्पॉइलर दे दिया। अब ये तो पुष्पा यूनिवर्स की प्लानिंग है जहां विलेंस कम और सस्पेंस ज्यादा होता है। तो तैयार रहो क्योंकि भंवर सिंह की वापसी और जॉली रेड्डी की ठरकी हरकतों का महामिलन पुष्पा 3 में देखने को मिलेगा। अब देखो, भंवर सिंह शेखावत की लाइन क्लियर हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी थ्योरी बना रहे हैं कि लास्ट में जो विलन आया है, जो पीएम के साथ हाथ मिला रहा है और बम ब्लास्ट करता है, वो भंवर सिंह ही है। क्योंकि भाई साहब का हाथ जला हुआ है और भंवर सिंह का भी हाथ फैक्ट्री ब्लास्ट में जला था। अब ऐसे थ्योरी बनाने वालों को बोलना पड़ेगा, भाई दिमाग का ठप्पा निकालो। भंवर सिंह शेखावत चाहे जो हो एक इज्जतदार आदमी है, वो ऐसा चिरकुटों वाला काम करने वाला बंदा नहीं है। याद करो, ये वही इंसान है जो अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए सुसाइड करने की सोच रहा था। अब ऐसा बंदा क्या किसी के साथ मिलकर पुष्पा को टपकाने के लिए बम प्लांट करेगा? अगर भंवर सिंह शेखावत को पुष्पा को मारना ही होता तो वो फेस टू फेस लड़ाई करता। ये उल्टे सीधे इल्लीगल तरीके अपनाना उसकी इमेज को सूट नहीं करता। बंदा रॉयल है, रूल्स में खेलता है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि ये हाथ जलने वाली थ्योरी भंवर सिंह से जुड़ी है, वो अपने थ्योरी वाले चश्मे उतार दो, क्योंकि ये हमारा भंवर नहीं है। और अगर किसी ने अब भी इस थ्योरी पर डिबेट की तो भंवर सिंह खुद स्क्रीन से निकलकर बोलेगा, भाई मेरी इज्जत की ऐसी तैसी मत करो। अब चलो अगले विलन की गाथा सुनते हैं जो हमारी कहानी में एंट्री मारते हैं। मुर्गन। भाई साहब मुर्गन भी एक दमदार विलन बनने की तैयारी में हैं, क्योंकि पुष्पा ने इन्हें सरपास करके माल पहुंचा दिया। अब बेचारा मुर्गन क्या करेगा? सीधा पीएम के साथ मिलकर प्लॉटिंग करेगा। फिर आता है प्रीवियस सीएम जो पुष्पा के साथ फोटो खिंचाने से इनकार कर चुका था। अब सोचो, भाई साहब ने पुष्पा के साथ सेल्फी लेने से मना किया और पुष्पा ने उन्हें पॉलिटिक्स से आउट कर दिया। ऐसे में ये प्रीवियस सीएम भी विलन के तौर पर वापसी करेगा। और अब आते हैं जापानीज विलन की गाथा पर। भाई ये बंदा तो बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय खलनायक निकला। मूवी की स्टार्टिंग में हमें जापान वाला सीन देखने को मिलता है जहां पुष्पा से पहले छोटा मोटा विलन लड़ता है, लेकिन जब मेन जापानीज विलन आता है तो भाई साहब ने पुष्पा को गोली मार दी। पुष्पा को गोली सीने में नहीं बल्कि हमारे सवालों के बीच जाकर लगी। अब ये जापानीज विलन कनेक्टेड है पीएम साहब से। तो अब ये कहानी इंडिया से जापान तक का सफर तय करने वाली है, जहां दोनों मिलकर पुष्पा के पीछे पड़ने वाले हैं। और सोचो, जब ये विलन जापान से इंडिया आएंगे तो पुष्पा क्या कहेगा? इसलिए भाई मूवी में विलनों की लाइन लगी हुई है। ऐसा लगता है जैसे पुष्पा का दुश्मनों का ऑडिशन चल रहा है। चलो भाई, अब आते हैं कहानी के उस मजेदार मोड़ पर जहां पुष्पा की भतीजी की शादी में बम ब्लास्ट होता है। और ये ब्लास्ट क्या किसी मामूली बंदे ने किया? नहीं भाई, ये तो पीएम के सबसे खास ब्लास्ट एक्सपर्ट का काम है। और सुनो, ये कोई आम एक्सपर्ट नहीं बल्कि ये हमारे विजय देवरकोंडा का किरदार है जो इस मूवी का सबसे ढाकड़ विलन बनने वाला है। अब सुनो मजेदार बात, पीएम साहब का पूरा पॉलिटिकल करियर इसी बंदे के भरोसे खड़ा हुआ है। पीएम तो बस दिखावे के लिए कुर्सी पर बैठे हैं, असली गेम तो ये बंदा खेल रहा है। जैसे पुष्पा अपने आदमी को सीएम बनाता है, वैसे ही ये बंदा पीएम को पपेट बनाकर नचा रहा है। अब आता है हाथ जलने वाला सीक्रेट। भाई कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये भंवर सिंह सखावत है, लेकिन अरे भाई, भंवर सिंह इतना क्रेजी क्रिमिनल नहीं है कि खुद को इतना जलवा ले। असली बात ये है कि ये नया विलन खदानों में ब्लास्ट मास्टर है। मतलब ये बंदा ब्लास्ट का माइकल बे है। जहां बम लगाना हो वहां इसे बुला लो। हाथ जल गया तो क्या, दिल में आग लगाने का हुनर इससे बेहतर किसी के पास नहीं। अब सोचो, जब सारे विलन पीएम के साथ एक यूनियन मीटिंग में होते हैं तो पीएम पूछता है वो बंदा क्यों नहीं आया, और सीन कट होता है इस बमबाज विलन पर। भाई ये बंदा तो पीएम को भी कंट्रोल कर रहा है। फिर आता है भतीजी की शादी का सीन। बेचारा पुष्पा अपनी फैमिली को लेकर आलू के पराठे खा रहा होता है, तभी धड़ाम ब्लास्ट। और जब पुष्पा देखता है कि ब्लास्ट का स्टाइल वैसा ही है जैसा खदानों में होता है, तो भाई का शक सीधे ब्लास्ट मास्टर पर जाता है। अब पार्ट 3 में क्या होगा? पुष्पा बोलेगा, अबे तूने शादी में बम फोड़ दिया। भाई डीजे बजवा लेते, बम क्यों फोड़ दिया?
और फिर शुरू होगा पुष्पा और इस विलन का अल्टीमेट शोडाउन, जहां आग, बम और डायलॉग सब तगड़े होने वाले हैं। तो भाई तैयार रहना, क्योंकि ये विलन सिर्फ पुष्पा का सरदर्द नहीं बल्कि पीएम का गॉडफादर भी है। अब आते हैं कहानी के सबसे दिल तोड़ने वाले मोड़ पर, पुष्पा की फैमिली का सैक्रिफाइस। भाई सैक्रिफाइस तो कंफर्म है, लेकिन कौन कौन जाएगा स्वर्ग टूर पर, ये अब भी मिस्ट्री है। श्रीवल्ली, मम्मी, चाचा या फिर 2-3 कैरेक्टर्स की सामूहिक छुट्टी। लेकिन इतना पक्का है कि बिना किसी जबरदस्त लॉस के पुष्पा का गुस्सा 7वें आसमान पर नहीं जाएगा। रैम्पेज का असली मतलब, पार्ट 3 का टाइटल दी रैम्पेज क्यों रखा गया है, इसे समझो। रैम्पेज मतलब फुल गुस्से वाला बदला। पार्ट 1 डी राइज, पुष्पा ने अपने आप को नीचे से उठाया और बड़ा आदमी बना। पार्ट 2 द रूल, भाई ने अपना राज तगड़ा जमाया। पार्ट 3 द रैम्पेज, अब जब सब कुछ छीन जाएगा तो भाई का गुस्सा फूटेगा। बदले का आधार पुष्पा का सैक्रिफाइस उसकी पूरी कहानी को गुस्से का ज्वालामुखी बना देगा। अब सोचो, फैमिली के सदस्यों को खोकर कौन शांत बैठेगा। मतलब अगर श्रीवल्ली, चाचा या मम्मी में से कोई गया तो पुष्पा रिवेंज मोड में हथौड़ा त्यागी बन जाएगा। पीएम का मास्टर प्लान फिर आ जाता है, पीएम साहब का मास्टर स्ट्रोक, जिसमें पीएम सीएम को धमकी देगा कि भाई या तो पुष्पा का साथ छोड़ वरना कुर्सी छोड़। सीएम, भाई कुर्सी प्यारी है, चलो पुष्पा की एंट्री करते हैं। सीएम और पीएम मिलकर पूरी आर्मी और पुलिस को पुष्पा के पीछे छोड़ देंगे। राज्य भार छूटेगा, सब कुछ छूटेगा और पुष्पा का सर्वाइवल मोड ऑन हो जाएगा। वो अपने राज्य से भागने पर मजबूर हो जाएगा। अब ये भागते भागते कहाँ जाएगा? सही पकड़े भाई, जापान। जापान वाली स्टोरी कनेक्शन भाई, याद है पुष्पा का वो पुराना टीजर जिसमें वो जंगल में छुपा हुआ दिख रहा था और पुलिस उसके पीछे पड़ी थी? बहुतों ने कहा पुष्पा मर गया, गोली लग चुकी है, लेकिन असल में पुष्पा कहीं छुपा बैठा है। और भाई अब ये छुपने का लोकेशन होगा जापान। वहाँ पुष्पा को सुरक्षा के साथ रिवेंज की नई प्लानिंग करनी है। डायलॉग मुमकिन है, पुलिस वाले जापान पहुंचकर बोलेंगे, पुष्पा इंडिया लौटा, तू रूल करेगा। पुष्पा रूल छोड़ा, अब रैम्पेज चालू होगा। बस भाई, पुष्पा का जापान ट्रैक और फैमिली सैक्रिफाइस इस मूवी को भावनाओं, बदले और बवाल का कॉकटेल बना देंगे। अब देखो, ये जो पुष्पा 2 की स्टार्टिंग सीन है वह कनेक्ट कैसे होगा, ये समझो। पुष्पा को जब पता चलेगा कि उसके पीछे भयंकर पुलिस पड़ी है तो क्या करेगा? अपने राज को छोड़कर वह जाएगा जंगल में, वैसे जैसे पुराने मजदूर वाला स्टाइल था। और हम सबको याद है वो टीजर वाला सीन जिसमें पुष्पा जंगल में शेर की तरह घूमता दिख रहा था, ब्लैक एंड व्हाइट मोड में। अब पुष्पा जंगल में रहकर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट बैक प्लान बनाएगा, क्योंकि इतने सारे विलन एक साथ उसे दिक्कत दे रहे हैं। और फिर क्या करेगा? पावर के लिए उसे पैसे चाहिए, क्योंकि पैसे से ही पावर आएगी। तो वह चंदन की लकड़ियां काटेगा और फिर उन्हें जापान भेजने की प्लानिंग करेगा। जी हाँ, सीधे जापान से कनेक्ट करेगा, क्योंकि हमें नहीं पता था कि पुष्पा की खुद की शॉप है वहाँ। अब पुष्पा का सारा माल साधारण तरीके से नहीं जाएगा, क्योंकि अगर उसने पार्ट पार्ट लिंक किया तो पीएम को पता चल जाएगा कि वह माल ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो क्या करेगा पुष्पा? सब लकड़ियां को काटकर सीधे जापान भेज देगा। वह जापान जाकर एक आधे नोट का सौदा करेगा, जैसा कि हमें पुष्पा 2 के ट्रेलर में दिखा था, लेकिन मूवी में नहीं दिखा। फिर क्या होगा? वह जापान से वापस आएगा, लेकिन पुष्पा के पैसे सीधे नहीं आएंगे। क्या तुम्हें लगता है पुष्पा इतना सीधे ढंग से सब कुछ कर लेगा? नहीं भाई, पुष्पा को ये जापानी साजिश और सारा खेल थोड़ी देर में समझ में आएगा और फिर वही फायर होगा, बवाल होगा और बदला होगा। बस भाई, सब लकड़ी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। पुष्पा की मुसीबतें तो खत्म नहीं होंगी, पर उसका बिजनेस बढ़ेगा और पेटी में पैसे नहीं आएंगे, तो अब नई पावर प्ले शुरू होगी। तो देखो, अब बात करते हैं कि पुष्पा क्या करेगा जब उसे पैसे नहीं मिलेंगे, जबकि उसकी खुशी का एकमात्र रास्ता यही है। तो पुष्पा फिर से वही चंदन की लकड़ी ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन इस बार वह कंटेनर में बैठकर जाएगा, ताकि पता चल सके कि कौन मिडलमैन उसका पैसा दबा रहा है। हाँ, वह ये जानने के लिए कि कौन साला उसकी मेहनत का पैसा खा रहा है और क्यों वो पैसे नहीं मिल रहे। अब जब पुष्पा कंटेनर में बैठकर जाएगा तो वही जापानी विलन उसे मिलेगा जो उसे गोली मारता है। यही वह बंदा होगा जो जापान से कनेक्टेड होगा, और इसका कनेक्शन हमारे पीएम से होगा। मतलब वो मेरे पीएम नहीं, बल्कि मुख्य विलन जो पीएम के साथ है। पुष्पा को फिर यह समझ में आएगा
कि यह सारा खेल इसी के द्वारा फाइनेंस किया जा रहा है ताकि उसे पैसे ना मिले। अब ये बंदा जो जापानी है वो पीएम के लिए काम कर रहा है। क्या करेगा? वह कहेगा पुष्पा को कभी पैसा मत देना। क्यों? क्योंकि अगर पुष्पा को पैसा मिलेगा तो वो सुपर पावरफुल हो जाएगा और फाइट बैक करेगा। तो इन सब की योजना यही थी कि पुष्पा का पैसा हमेशा दबा रहे ताकि वह कभी मजबूत ना हो सके। अब जब पुष्पा गोली खा के गिरता है तो सब सोचेंगे कि अब तो भाई की खत्म हो गई, लेकिन फिर जो सीक्वेंस आता है उसमें पुष्पा समुद्र में गिरकर भी नहीं मरेगा। यह वही सीक्वेंस है जो हमें पुष्पा 2 के ट्रेलर में दिखाया गया था, जहां पुष्पा पानी से बाहर उठकर उस 3 कोने वाले शिप पर खड़ा दिखता है। मतलब पुष्पा मरेगा नहीं, वो फाइट बैक करेगा और सारी दुनिया को बताएगा कि वह जलता हुआ लोहा नहीं है। उसके साथ जो खेल हो रहा है वो उस खेल को पलटने के लिए तैयार है। तो यार, स्टोरी कुछ इस तरीके से चलेगी। सारे के सारे विलन पीएम के साथ मिलकर पुष्पा को हराने की प्लानिंग करेंगे। यहीं से इस टाइटल का सही मतलब निकलता है, जो था रैम्पेज। अब पुष्पा रिवेंज मोड में आ चुका है और भाई इस पार्ट में वो पूरी तरह से बदला लेगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज जो छूट जाती है वो है भंवर सिंह शेखावत। हाँ भाई, वो तो कमबैक करने वाला है और मैं पर्सनली सोचता हूँ कि वो पीएम के साथ मिलकर पुष्पा के खिलाफ फाइट करेगा। पुलिस भी उसकी जांच करेगी और फिर वो अपनी कमबैक की प्लानिंग करेगा। अब ये भी हो सकता है कि भंवर सिंह शेखावत पुष्पा के साथ आकर मिल जाए, क्योंकि अब वो सब विलन एक साथ हो गए हैं और पुष्पा को एक पावरफुल इंसान की जरूरत है। अकेले पुष्पा से मुझे नहीं लगता कि ये सबको हरा सकता है। तो क्या पता भंवर सिंह शेखावत किसी रीजन की वजह से पुष्पा के साथ आ जाए, वरना वो पीएम के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा या फिर पुष्पा को पकड़ने के लिए अपना अलग मिशन लेकर आएगा। लेकिन कमबैक तो वही करेगा, क्योंकि हमें ट्रेलर में भी ये चीज साफ दिखी है।